मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर हो पाए तो आप एक बार ज़रूर से नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आवाज़ उठाइएगा। मैं तो कोई एक छोटा-सा क्रिएटर हूँ, मेरे कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है इतने। अर्जुन फ्रॉम भारताप आप चेक कर लेना एक बार यूट्यूब पे। लेकिन आप लोग सब बड़े-बड़े हैं, आप लोगों के पास पावर है। तो बस हो सके तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाइए। मैं हर अच्छे इंसान के साथ हूँ। मुझे केजरीवाल जी बहुत पसंद हैं, मुझे राहुल जी भी बहुत पसंद हैं और मैं हमेशा, चाहे मैं मर जाऊँ पर मैं सही के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। मुझे तो चलते हैं अर्जुन भाई के पास। अर्जुन भाई आप बात कर लें, फिर एवं साहब आप बोलिएगा। थैंक यू वेरी मच होस्ट जी को एंड सबको मेरा नमस्ते। असल में मैं बहुत समय से जो है ये पॉलिटिक्स में घुसा हुआ हूँ और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो हमारा सबसे मेन मुद्दा है वो है हमारे 40 जवान का। इस चीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। रेंटिंग गोला दीदी को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, उन्हें मैं टैग करके बोलता भी रहता हूँ कि दीदी प्लीज़ इस पे आवाज़ उठाइए। सत्यपाल मलिक जी ने पहले ही ये चीज़ बता दी है कि जो हमारे 40 जवान मरे थे, वो नरेंद्र मोदी जी की लापरवाही की वजह से मरे थे। उन्हें समर्थन चाहिए था, उन्हें क्या बोलते हैं उसे, सिंपैथी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने हमारे 40 जवान मरने दिए। अगर उन्होंने प्लेन दे दिया होता, तो हमारे 40 जवान आज ज़िंदा होते। मेरा भाई भी था उसमें एक, वो भी कोई बात नहीं, चलिए। उसके बावजूद भी आज के बाद, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें हुई, इतने सारे हमले हुए, हमारे इतने लोग हमने खोए और कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा है उसके बारे में। हम धर्म के बारे में बात करते हैं, जात के बारे में बात करते हैं या किसी भी और किसी रूल के बारे में बात करते हैं, बट मेन चीज़ के बारे में हम कभी बात नहीं करते। हमारे देश को धर्म, जात, सिटी, स्टेट, बोली, अब बोली में भी बाँट दिया है। आपने सुना होगा, हर जगह आप देख रहे होंगे वीडियोज़ कि यहाँ भी मराठी में बात कर, तेलुगु में बात कर, ऐसे करके मारते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि हम लोगों को सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। हम सबको इस चीज़ के लिए एकजुट होना होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा, तभी हम लोग बच पाएँगे, वरना सब खत्म हो जाएगा। हमारे देश में हर गरीब, हर मजबूर, हर आम, हर अच्छा इंसान परेशान है, हर बदतमीज़, हर पापी और हर चोर इंसान मज़े में जी रहा है और हम जैसे लोगों को कोई सपोर्ट भी नहीं करता। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बीजेपी को इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज़ करा है, मैंने सारा सब कुछ सच डाल दिया। मैं जगह-जगह जाता हूँ, इन नेताओं की बातें सुनता हूँ, इन लोगों की सोच इतनी गंदी है, ये लोग, मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको कल स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा। इन लोगों ने मेरे को, असल में मेरे पास 2000 वोट हैं, जिस शहर का मैं हूँ, वहाँ से 2000 वोट मेरे नाम के हैं। तो जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी होती है, वो आके मेरे से खुद ही बात करती है और बोलती है कि सर आप हमारा साथ देना। तो 2014 में मैं बहुत बड़ा पापी मानता हूँ अपने आप को इस बात में कि मैंने बीजेपी का साथ दिया था। बट 19 में मैंने साथ नहीं देना था, तो मेरा वोट चोरी हो गया, उसके बाद भी वोट चोरी हो गया, फिर कट गया। अब इन लोगों ने जो है इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, मैं आपको क्या बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हमारे देश में कोई भी मुसलमान है या कोई दलित है, कोई सब्ज़ी लगा रहा है, कोई ठेला लगा रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है, ये लोग इतनी गंदी-गंदी बातें करते हैं अपने ग्रुप में कि वो मुसलमान रोज़ आके यहाँ पे केला बेचता है कि उसको मारो, इसको भगाओ। इन लोगों ने हर दलित और मुसलमान के या फिर कमज़ोर के व्यापार को ख़त्म कर दिया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी इन लोगों ने। और ये लोग इतनी नफ़रत फैला रहे हैं, इतनी नफ़रत फैला रहे हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर हो पाए तो आप एक बार ज़रूर से नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आवाज़ उठाइएगा। मैं तो कोई एक छोटा-सा क्रिएटर हूँ, मेरे कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है इतने। अर्जुन फ्रॉम भारताप आप चेक कर लेना एक बार यूट्यूब पे। लेकिन आप लोग सब बड़े-बड़े हैं, आप लोगों के पास पावर है। तो बस हो सके तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाइए। मैं हर अच्छे इंसान के साथ हूँ। मुझे केजरीवाल जी बहुत पसंद हैं, मुझे राहुल जी भी बहुत पसंद हैं और मैं हमेशा, चाहे मैं मर जाऊँ पर मैं सही के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। मैं एक ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ पे आए दिन मर्डर होते हैं, आए दिन यहाँ पे छोटी-छोटी बातों के लिए मार दिया जाता है लोगों को। मेरे को भी मारने की धमकियाँ रोज़ आती हैं, बट मैं फिर भी लड़ रहा हूँ। मेरे सारे ज़रिए खत्म हो गए हैं कमाई के, मेरा घर चला गया, मेरा सब कुछ ले गए ये लोग, लड़-लड़ के। इन लोगों ने मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसी कर रखी है एकदम झंड, लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूँ। मैं बस आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आवाज़ उठाइए और देश को बचा लीजिए प्लीज़।
बिल्कुल आपका साथ देंगे, आप सही आवाज़ उठाएँगे तो सब आपके साथ खुद ही जुड़ जाएँगे और आप मेरी तरह हैं या मैं आपकी तरह हूँ क्योंकि मुझे भी सारे लीडर्स पसंद हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई पूछेगा तो अनडाउटेडली राहुल गांधी, मुझे अखिलेश भी पसंद है, दीदी भी पसंद है ममता और मुझे तेजस्वी यादव भी बहुत पसंद है क्योंकि बहुत बेबाक बात करता है तेजस्वी यादव। और तो जो स्टालिन है वो भी पसंद है। तो अंजनी अर्जुन साहब थोड़ा रुक जाएँ आप, काफ़ी लोगों के हैंड रेज़ हैं। आपको तो केजरीवाल नहीं पसंद है क्या भैया? भाई बिल्कुल पसंद है यार, दिल्ली में हमने वोट किया है यार उनको, हमारी पूरी फैमिली ने वोट किया है। अब तुमने फिर नाम नहीं लिया, ये नागरिक बुरा मान जाएगा। नहीं ऐसे ऐसे आप रुक जाएँ, अभी देखिए टॉपिक राहुल गांधी का, आप क्यों इधर कंपैरिजन में किसी को ला रहे हैं यार? मत लाए ना यार। केजरीवाल जी गायब इस टाइम है इसलिए नहीं याद आए। देखिए अमित यादव साहब, मैं अगर डिसिप्लिन में कोई फॉलो नहीं करता, मैं माइक के देता भी हूँ और लेता भी हूँ फौरन। एक बंदे को मैंने इससे पहले भी लिया उससे माइक में। तो बात करेंगे हमारे कर्नल साहब और खालिद भाई, आप नीचे क्यों चले गए? आप ऊपर आए फौरन, वरना मैं अरेस्ट वारंट जारी करूंगा आपका, नॉन अवेलेबल वारंट। ऊपर आ जाए कर्नल साहब, प्लीज बात करें आप। हाँ लीडर है, मैं जस्ट अर्जुन भाई के जो भावनाएं हैं उनके साथ में कह रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और एक बार नहीं कई एक बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन अर्जुन को यह दिलासा दिलाना चाहता हूँ और भरोसा कि जो कुछ हुआ है पहलगांव के समय में और सत्यपाल मलिक साहब ने जो इशू रेज किया है और उसमें इतना सारा आरडीएक्स आया कैसे 300 केजी से ऊपर, और ये दुर्घटना हुई कैसे, 40 जाने गई। फिर पहलगांव में लगभग वही तरह का वाकया रिपीट होता है, आसपास कोई सीआरपीएफ सीआईएसएफ ये वो सब नहीं होते हैं। सो देयर इज अ कंप्लीट फेल्योर, एंड ये फेल्योर भी है कि ये हम तमाशबीन बने हुए हैं। ये कहीं मतलब सॉरी सेइंग दैट, लेकिन मुझे कभी-कभी ना ये पूरी सरकार ही शक के दायरे में और भरोसा टूटता सा नजर आता है। तो मैं तो सबसे पहले गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। जो आपने खोया है वो तो समय ही थोड़ा बहुत भर सकता है, और लेकिन आप यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं और हम आपके साथ बड़े विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं कि ये सरकार संशय के घेरे में है, संदिग्ध है, संदेह है इस पे कि क्या कुछ करता है अपने पॉपुलैरिटी के लिए, और इसीलिए किसी भी आम नागरिक को अब पत्थर उछालने में मजा आ रहा है कि यार ये इतना गया गुजरा है ये सरकार। ये जो हिम्मत देख रहे हो धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। हर 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 रात जो है लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, उसमें राहुल गांधी जी का क्या ही कहना है। बट आई थिंक नागरिक भी धीरे धीरे समझने लग गए हैं। थैंक यू लीडर। सर वेलकम है। और अर्जुन साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नीलम दीदी, रफीक भाई और एमजी भाई, आप भी ऊपर आ जाएं अगर आपको कुछ ऐड करना हो राहुल गांधी लीडर के भाई। ऊपर। हाँ जी अर्जुन साहब, आप बताएं आप क्या बोल रहे हैं राहुल जी के बारे में। जी एक बार फिर से होस्ट जी और को होस्ट जी को थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए, और जो नए आए हैं उनको नमस्ते और सलाम। असल में कुमार जी आए थे अभी बीच में, तब से लेके अब तक के लिए बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में भर गई हैं, लेकिन मेन जल्दी बता देता हूँ। असल में हमारे देश में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे देश के किसी भी आम नागरिक को, चाहे वो एक छोटा सा मजदूर हो या फिर एक बहुत बड़ा कोई डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, उन्हें उनकी मेहनत का सही पैसा नहीं मिलता, सबसे पहली चीज। दूसरा, सब लोग अभी आईजीएसटी जीएसटी के बारे में बोल रहे थे। हमारे देश में टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि हर इंसान की लगभग कुछ ना कुछ करते करते भी 70% इनकम टैक्स में चली जाती है। बदले में हमारे देश के लोगों को कुछ नहीं मिलता। प्राइवेटाइजेशन की वजह से आज की तारीख में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो भी इतने गंदे हो गए हैं, वहाँ पे लोगों की आए दिन जान जाती है। हमारे देश में स्कूल की कमी पहले से ही थी, और अभी बाकी जो स्कूल खुले हुए थे सरकारी, उन्हें और बंद किया जा रहा है। और भी बहुत सारी बातें थी, अभी दिमाग में से एकदम निकल गई। मेन बात ये है। दूसरा, हमारे देश में जो है ये जातिवाद और धर्मवाद जो है, जातिवाद के बारे में आधे से ज्यादा हमारे ही लोगों को नहीं पता है।
वो लोग ये सोचते हैं कि जात जन्म से होती है, बल्कि जात होती है कर्म से। हम लोग असल में ओरिजिनलिटी में सब लोग हर जात के होते हैं। आप सुबह जब उठते हैं, पॉटी जाते हैं, टट्टी धोते हैं, तब आप शूद्र हैं। जब आप कहीं जाते हैं, पैसे का लेन-देन करते हैं, आप वैश्य हो गए। जब आप अपनी इज़्ज़त के लिए या किसी भी हक के लिए लड़ते हैं, तब आप क्षत्रिय हैं। और जब आप कभी भी किसी भी धर्म से रिलेटेड बात करते हैं, तब आप ब्राह्मण हैं। ओरिजिनलिटी में वैसे तो किसी को भी धर्म का ज्ञान नहीं है, तो काहे के ब्राह्मण। दूसरा, कोई भी जो भी अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, वो कहाँ फौज में भर्ती हैं, कहाँ वो देश की रक्षा कर रहे हैं, तो काहे के क्षत्रिय। तीसरा, जो लोग वैश्य बोलते हैं अपने आप को, उनकी जेब में पैसा नहीं है, तो काहे के वैश्य। और जो शूद्र हैं भैया, वो कहीं पे नाली साफ नहीं कर रहे, वो आज की तारीख में बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए, तो वो काहे के शूद्र हैं। ओरिजिनलिटी में 4 जात जो हैं वो ये हैं: अमीर, गरीब, अच्छा और बुरा। बस हमें हमारे देश के जितने भी बड़े-बड़े दफ्तर हैं, ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, जितने भी बड़े-बड़े दफ्तर हैं जो हमारे देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कहीं किसी भी चीज़ के हों, इन लोगों पे सबसे पहले नज़र रखनी चाहिए। इन बजाय हमारे ऊपर नज़र रखने के जो ये नए रूल लेकर आ रहे हैं, ये हमारे पर्सनल जो भी तहसीन भैया ने बताया कि हमारे पर्सनल चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहले तो इन अधिकारियों को चेक करना चाहिए, हम लोगों को। ये हम लोगों के लिए हमेशा लाइव रहने चाहिए। इनके हर दफ्तर के अंदर हाई डेफिनेशन कैमरा होना चाहिए, इनके उसमें हाई डेफिनेशन माइक होना चाहिए, और ये हमेशा लाइव चलता रहना चाहिए हर जगह, ताकि हम लोगों को सब दिखता रहे कि हमारी जनता के साथ हो क्या रहा है, चाहे वो कोई पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो कोई किसी बड़े अधिकारी का कोई दफ्तर हो। बाकी की बात मैं कल बताऊंगा। एक चीज़ और, अभी लीडर भाई ने बहुत ही बढ़िया बात कही। ये वैसे कोई कहता नहीं है कि हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज की तारीख में सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो लीडर भाई अगर हो सके तो आप मेरा साथ दो, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं लड़ने के अलावा। मैं हमेशा लड़ूंगा अपने देश के लिए मरते दम तक, उसके बाद भी फिर से जन्म लेके। बस इतना ही कहना था। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। आप आया करो, और जैसा भी साथ चाहिए आपको अच्छे के लिए, हमेशा साथ हूँ आपके। और ये आपके आ गए बड़े मियाँ हमारे, ये भी साथ देंगे आपका, रफाइलो साहब। थैंक यू वेरी मच। मेन बस मुझे यूट्यूब पे अर्जुन फ्रॉम भारत मेरा चैनल है, मैंने उस आप मुझे एक काम करिएगा, उसका मेरा डीएम मेरा ओपन है। रहता है, अर्जुन आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं अपने ग्रुप में भी आपका जो जी, चैनल है बिल्कुल। उसको शेयर कर दूंगा। जी लीडर भाई, एक चीज और, असल में मैं ना, और जी, बोलिए, ये बिल्कुल, भवेश, बोलिए। आप इनको ऐड कर दो यार, वो हमारा मोहब्बत वाला जो ग्रुप है ना, उसमें। जी जी जी, मैं कर दूँ। बोले अर्जुन, बोले। दिमाग से निकल गई, अब कल बताऊंगा। बिल्कुल सही। हाँ जी अर्जुन। अर्जुन बोल रहे हो आप कुछ? सॉरी। वो असल में मैं आपको ये बता रहा था, मैंने ना ये वोट चोरी के ऊपर एक रैप भी बनाया, अगर हो सके तो वो प्ले कर दीजिए, सब सुनाए, सुन आप लेंगे। खुद मैंने सुनाए ना आपको लिंक रैप। भेजा। असल में अभी गाऊंगा ना तो घर वाले बाहर निकाल अच्छा देंगे जी, घर से। लिंक शेयर करें मुझे, मैं प्ले कर देता हूँ। जी, मैंने आपको शेयर कर दिया, देखिए एक बार डीएम। उन्वर भाई, इनने मुझे पहुंचाया, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए उन्वर भाई, मैंने देखी है, आप चेक करिए। नहीं आया यार। हाँ, अब आया। ये है बात की आवाज, वोट नहीं ये हमारी बुनियाद, पर सिस्टम में छेद अब खुल गया है राज, अंधेरे के खिलाफ ये है एक नई शुरुआत।
गली गली शहर शहर फैली एक बात, चुनावी धांधली की उठी है सौगात। कोई कहे ईवीएम, कोई पर्चियों का खेल, लोकतंत्र की आत्मा से हो रहा है मेल। अंगूठे की स्याही जो मिट नहीं सकती, पर फर्जी वोटिंग की चाल ये क्यों नहीं रुकती। एक बटन का सपना जो पल में ही टूटा, लगता है हर ज़मीर बिक गया है और लूटा। चोरी ये है लोकतंत्र की बीमारी, जनता का हक छीना है धोखे से हर बारी। उठो जागो, आवाज को गुंजाओ, सच्चाई का झंडा अब तुम ही लहराओ। नेता के वादे वो हवा हवाई बातें, पर पीछे छुप कर करते हैं अंधेरी रातें। बूथ कैप्चरिंग का भूत आज भी है जिंदा, जो आवाज उठाए उसे करते हैं शर्मिंदा। ना वो किसी का बाप, ना वो किसी की माँ, एक ही पता पर कैसे 100 लोगों का नाम। हर नागरिक का सवाल अब दिल में है बवाल, ये सिर्फ चुनावी धांधली नहीं बड़ा जाल। चोरी ये है लोकतंत्र की बीमारी, जनता का हक छीना है धोखे से हर बारी। उठो जागो, आवाज को गुंजाओ, सच्चाई का झंडा अब तुम ही लहराओ। ये देश है भगत सिंह, ये देश है गांधी का, हर वोट में छुपी है ताकत आजादी का। हम नहीं झुकेंगे, न हारेंगे कभी, जब तक ये इनकलाब पूरा न होगा सभी। कोर्ट से लेकर सड़कों तक हर जगह होगी लड़ाई, जब तक न मिले हमें अपनी सच्चाई। हर वोटर एक जासूस, हर नागरिक एक फकीर, जो अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है अमीर। तुमने सोचा था कि सबको चुप करा दोगे, पर याद रखो ये जनता है जो तुम्हें रुला दोगे। सिस्टम को बदलेंगे, ये है हमारा वादा, चोरी के खिलाफ अब है असली इरादा। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, यह है सम्मान की बात, हम वापस लेंगे हर एक की सौगात। ये भारत है, यहाँ का संविधान है महान, हर आवाज में अब है नया स्वाभिमान। चोरी के खिलाफ अब आवाज को बुझाओ, सच्चाई का झंडा अब करेंगे टेक। नेता के वादे वो हला हवाई बातें, पर लोकतंत्र के लिए नया सुकून। ये भारत है, यहाँ का संविधान है महान, हर आवाज में अब है नया स्वाभिमान। चोरी के खिलाफ अब हम सब है एक, जब तक न हो फैसला हम करेंगे टेक। ये है आवाज, ये है जुनून, लोकतंत्र के लिए ये है नया सुकून। लोकतंत्र के लिए ये है नया सुकून।